राहुल गांधी के करीबी वोट चोर हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है। पवन खेड़ा के 2 एपिक नंबर पर राहुल से जवाब तलब भी किया है। तो बीजेपी की तरफ से यह बड़ा आरोप, पवन खेड़ा के पास 2 एपिक नंबर हैं, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। राहुल गांधी और उनके करीबी हैं, वो चोर शोर मचा रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड पवन खेड़ा के 2 एपिक आईडी पाए जाते हैं। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। एपिक नंबर XHC 199238 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 41 जंगपुरा का है, और एपिक नंबर SJ0755967 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 का है। तो राहुल गांधी के करीबी वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट नहीं डाल सकता। हम राहुल गांधी से ये पूछना चाहते हैं कि जब उन्हीं के खुद के मीडिया हेड के 2 एपिक नंबर जो मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक एपिक नंबर है और ये दूसरा एपिक नंबर है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल है, गैर कानूनी है, उसका सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 को वायलेट करता है। तो क्या आज राहुल गांधी मानेंगे, जो चोरों के सरदार है, कि असली चोर पवन खेड़ा है? बीजेपी के वोट चोरी के आरोपों पर पवन खेड़ा ने भी जवाब दिया है। जब पता बदला तो फॉर्म 7 जमा किया था, यह पवन खेड़ा का कहना है। वोटर लिस्ट को ठीक रखना चुनाव आयोग का काम, ना कि मेरा। हमारे साथ है बात करने के लिए पवन जी। बिहार में आप लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा का कल समापन किया और आज अमित मालवीय आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोट चोर के आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, यात्रा करते हैं, और देखिए पवन खेड़ा जो गांधी परिवार के बहुत करीब है, इनके तो खुद ही 2 एपिक नंबर है। यही सवाल तो हम चुनाव आयोग से उठा रहे हैं, आज वो भी उठा रहे हैं। सवाल हमारे भी तो वही है कि साहब क्या कार्यशैली है चुनाव आयोग की। मैं उधर से 2016 में शिफ्ट हुआ और उसके बाद मेरे स्टाफ ने फॉर्म 7 भरवा के वहां जमा करा दिया। उसके बाद 5 बार चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा मिलाकर। हर चुनाव से पहले रोल रिवीजन होता है। ये इस तरीके से रोल रिवीजन करते हैं कि एपिक मेरा काटा ही नहीं, बीएलओ क्या घर बैठकर रोल रिवीजन कर रहा है कि उसको वहां जाकर ही मालूम पड़ेगा ना उसको कि मैं वहां नहीं रहता। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? पवन खेड़ा की तो नहीं है। पवन खेड़ा तो फॉर्म 7 दे सकता है बस, उसके बाद जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। देश में चुनाव ठीक हो, ये जिम्मेदारी न मेरी है, न राहुल जी की है, न कांग्रेस पार्टी की है, न आपकी है, ये चुनाव आयोग की है। वोटर लिस्ट दुरुस्त रहे, अपडेटेड रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? न मेरी है, न राहुल गांधी की है, न आपकी है, न कांग्रेस पार्टी की है, चुनाव आयोग की है। यही सवाल जो हम उठा रहे हैं, आज अमित मालवीय उठा रहे हैं, पिछले महीने अनुराग ठाकुर ने उठाए थे। फॉर्म 7 आपने जमा कर दिया, ये आप कह रहे हैं। क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि उस जगह पर नाम नहीं? मुझे आज मालूम पड़ा, क्योंकि लिस्ट हमें थोड़ी मिलेगी साहब, लिस्ट तो बीजेपी को ही मिलेगी, हमें कहां मिलेगी? हम तभी तो कह रहे हैं वाराणसी की लिस्ट दीजिए मशीन रीडेबल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के खिलाफ केरल में प्रदर्शन हो रहा है। तिरुवनंतपुरम